तो ऐसा बयान क्यों दिया कंगना रनावत ने? नहीं, वो उन्होंने निकल पा रहे ना उगल पा रहे। जो किसानों के अस्तित्व पर हमला करते हैं उनको रोटी देने का काम किसान करता है। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी। मैं कंगना जी का एक तरफा प्यार भी हूँ, क्योंकि कंगना जी एक अदाकारा है। बयान सही था ना, मैं गलत कह सकता हूँ। वो कंगना जी का बयान था, वो भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत का जो बयान है कृषि बिल को लेके, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे गले की हड्डी बना, ना वो निगल पा रही थी ना वो उगल पा रही थी। जिसके बाद कंगना रनावत ने माफी मांगी। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किसान के गर्भ में आतंकवाद नहीं पैदा हो, किसानों के गर्भ में राष्ट्रद्रोह नहीं पैदा हो सकता, किसानों के गर्भ में राष्ट्र मिल्लत पैदा होती है, राष्ट्र का सद्भाव पैदा होता है, राष्ट्र में एकता पैदा करता है किसान, देश में अन्न पैदा करता है। और ऐसे जितने जालिम हैं जो किसानों के अस्तित्व पर हमला करते हैं उनको रोटी देने का काम किसान करता है। तो मैं आपके चैनल पर साफ कि भाजपा वाले अगर कहीं हिंदुस्तान के किसी मानवीय ढांचा पर, किसी महिमा मंडित मानक पर, किसी भी संविधान के अनुच्छेद पर, किसी भी देश के सद्भाव पर, देश की एकता पर, देश की अखंडता पर अगर ये सवाल उठाते हैं, तो जो पार्टी 1960 तक आजादी को झूठी बता रही थी, जिसने 52 साल अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, उस पार्टी का सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। ये देश का हर व्यक्ति के पास अपना सर्टिफिकेट है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। रह गया सवाल किसानों को राष्ट्रद्रोही कहना। किसान क्या जानते हैं? ये कमजोर है, और कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर पकेगा और सामते जाम आएगी। आज सामते जाम आएगी। 1000 किसानों को आपने बॉर्डर पर तड़पा कर मार डाला। यही नहीं, यहाँ इंसानियत मर गई, यहाँ सद्भाव मर गया। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत कह रही है कि कृषि कानून लागू करना चाहिए, फिर माफी मांग लिया। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा क्या कहती है इस पे अमल देखा था। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी। नहीं, मंदिर भी बनाए टांगे की चोट पे मंदिर बनाया गया। 22 तारीख 2024 को मंदिर बनाए, भूमि पूजन हुआ और मंदिर का निर्माण। मंदिर भी पा गया, मंदिर भी पा गया, मंदिर की बाउंड्री भी पा गई। बचा क्या जरा बताएंगे? अरे राम लला हम आएंगे, खेल खा के जाएंगे, रसगुल्ला बंटवाएंगे, नहीं अब राम आएंगे। लेकिन मुद्दा केवल किसान के हित का बात होना चाहिए। अरे तो ऐसा बयान क्यों दिया कंगना रनावत ने? नहीं, वो उन्होंने निकल पा रहे ना उगल पा रहे। जब यूरिया 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए में बिक रहा था, आज वो यूरिया कितने की है जरा इसका बताइए। देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बात मैं कहूँ, यहाँ पे जितने ही खड़े थे इतने बेशर्म है। आपका सवाल क्या था उसको हटा दिया, आपके मुद्दों को हटा ही दिया। जिस मुद्दे पर, जिस सवाल पर आपने चर्चा शुरू की थी, वो तो उससे भटक गई। यूरिया कितने का है, उसमें कितना किलो डाला जाता है, कितना क्या डाला जाता है। ये भी गैस के बारे में बात कर रहे थे, ये भी पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर रहे थे। क्या हालत थी 2013-14 में? 50 रुपए जवाब भाई साहब, 400 रुपए का सिलेंडर का 1400 रुपए का होगा।
जवा के किनारे ऊपर में 10 गुना जो है यूरिया खाद में रेट बढ़ा। मगर मैं समाज मैं कंगना रनौत जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने लगता है ड्रग्स लेना बंद कर दिया है, उन्होंने बयानबाजी गलत वाटर भी सस्ता हो जाएगा और उन्हें एहसास हो गया है वो जो लड़की ने थप्पड़ उनके मुंह पे एयरपोर्ट पे मारा था, जिनकी माँ को इन्होंने किसान आंदोलन में कहा था ये 100 रुपए में आके बैठ जाती है, तो उसी की बेटी पुलिस ऑफिसर है कोई एयरपोर्ट पर घसीट के जोरदार तमाचा जो मारा था। कंगना की आंखें खुली है और मैं कंगना जी का एक तरफा प्यार भी हूँ, क्योंकि कंगना जी एक अदाकारा है और हर अदाकारा से एक जनता को प्यार होता ही है, मेरा भी वही है। मैं उनका अपमान तो नहीं कर सकता, मगर मैं उनके लिए ये अच्छे शब्द जरूर बोलूंगा कि उनको ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में नारी का सम्मान नहीं है, इसीलिए शायद उस चीज देखिए कह रहे वो थप्पड़ जो कंगना रनावत था वो याद था और उन्होंने ड्रग के ऐसा बयान हो गया। देखिए ये लोगों की विचारधारा ही आतंकवादी विचारधारा है और गुंडई की विचारधारा है। ये लोग कभी न्यायपालिका कार्यपालिका पे विश्वास ही नहीं कर सके, कानून लेने का हाथ ये लोग अपने हाथों में लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के खिलाफ नहीं है। करते हैं आप लोग बाबा जो उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर वो कौन सा कानून है? तो बाबा बुलडोजर एक्ट चल रहा है, कानून है कहाँ? कोर्ट कचहरी थाने सब बंद करो। इनको क्या मालूम है? इनको आंख में पट्टी है, ये अनभक्त है, ये अनभक्त बता दिया आपको, अनभक्त वही बोलेंगे जो बाबा का आदेश होगा। बाबा की सत्ता में क्या हो रहा है देश में, प्रदेश तो वो में? मोदी जी को भगवान थोड़ी ना मान रहे हैं, आप अनभक्त बता रहे हैं। वो तो मुझे अरे भगवान के ही अवतार है। ऐसा है यह देश बड़ा विकट परिस्थितियों से चल रहा है। जानते हैं क्या कबीर ने क्या कहा था? नहीं, कबीर ने क्या कहा था? कबीर ने सीधे कहा पाथर पूजन हर मिले, पाथर पूजन हर मिले, मैं पूजू पहाड़, तापर अल्लाह बाग दे क्या भरा हुआ खुदा है। तमाम चीजें ये राम की बात मान्यवर कर रहे हैं। तो और बताऊं आपको, राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, जो काहू दशरथ कहे, दुख काहे को हो। तो राम का नाम क्यों ले रहे हैं? दशरथ का नाम ले लो मेरे भाई, तब आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और सुनिए राम का नाम ऐसा कौन सा गायक है जिसने कहा था कि राम का नाम बदनाम ना करूं? असली राम और नकली राम, यानी राम में भेद ये रखते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था सिया राम मैं सब जग जानू, करो प्रणाम जोर जुगवानी, यानी जो है ये जान लीजिए पूरे जग को पूरा जग जो है मैं सिया राम की नजर से देखता हूँ। आप बताइए मैं सिया राम की नजर से देखता हूँ। सिया राम कहा था, श्री राम नहीं कहा था, श्री राम नहीं कहा था। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि ये लोग राम और सिया राम में अंतर देखते हैं। जो राम रुचि रखा वही है, वही जो राम रुचि रखा वो कर्क बढ़ावे शाखा, उसने कहाँ से ली है जरा बता दे। अच्छा सुनिए मेरा कहाँ से ली है उसने? बयान से आप बोल रहे कंगना जी ने स्वयं माफी मांग लिया, तो मैं उसमें माफी मांग लिया कंगना जी ने, तो उस बात को बोलने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब आपकी नजर में गलत है। कंगना जी ने माफी मांगा, आपकी नजर में गलत है, वो समझा का बयान सही था ना, मैं गलत कह सकता हूँ। वो कंगना जी का बयान था, वो भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं था। वो कंगना जी ने कहा मेरा व्यक्तिगत राय है, आपने पत्रकारिता की, आपने सुना, और कंगना जी हमारी सांसद है, उनका सम्मान है, और कंगना जी ने कहा कि मैं अपने बयान को वापस लेती हूँ। चलिए ठीक है, हम लखनऊ की जनता के बीच में ये जानते आए थे कंगना रनावत ने जिस तरीके से बयान दिया था उस पे लखनऊ की जनता क्या कहती है। ये जो डिबेट थी उसमें काफी चर्चा हो गई, किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान बता दिया और किसी ने कहा राम को वो नहीं लाए हैं बल्कि उन्होंने राम को बांट दिया है।